हेलो एवरीवन, मैं पूनम तिवारी आपका अपने चैनल ज्ञान विजुअल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियों की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो उसका फर्स्ट पार्ट है और ये वाला जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये सेकंड पार्ट है। तो इसको देखने से पहले आप पहले इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हो तो आपकी रीतिकाल की लगभग पंक्तियों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 99% पंक्तियाँ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो हमने फर्स्ट वीडियो और सेकंड ये वीडियो में मैं अपलोड कर रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम अब क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली पंक्ति जो हमारी है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सेनापति, बिहारी या फिर घनानंद? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका हमारा सही आंसर है पद्माकर। क्या है सही आंसर? पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा बेल न जा नहीं जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है। भाषा बोल न जा नहीं जिनके कुल के दास, तो ये कथन जो है ये तुलसीदास जी का है। किसका है? तुलसीदास जी का। नहीं सॉरी, ये तुलसीदास का नहीं है, ये केशवदास का है। किसका है? केशवदास का। अगला प्रश्न है हमारा, को कितेक उपाय करो कहु होत है आपुन पी पराए के? रचनाकार हैं। को कितेक उपाय करो कहु होत है आपने पी पराए के, इसके रचनाकार चिंतामणि, घनानंद, मतीराम या फिर आलम? इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा मतीराम। क्या होगा सही आंसर? मतीराम। नेक्स्ट है हमारा, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानपन बाँक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं। ये पीजीटी 2010 में पूछा गया। मतीराम, देव, बिहारी या फिर घनानंद? तो इसका हमारा सही आंसर होगा घनानंद। क्या सही आंसर होगा? घनानंद। अगला प्रश्न है हमारा, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद, देव, भूषण या फिर आलम? कौन है इसके रचयिता? तो इसके रचयिता हमारे हैं आलम। कौन है? आलम। तो हमारा सही आंसर होगा आलम। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई ना तरी, सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई ना तरी के इस पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि, केशव, मतीराम या फिर बोधा? कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा केशव। क्या होगा? सही आंसर हमारा होगा केशव। नेक्स्ट है हमारा, यह ललित काल कैंधो लसत दिग्भमिनी के भाल को, यह पंक्ति किस कवि की है? यह ललित काल कैंधो लसत दिग्भमिनी के भाल को, मतीराम, घनानंद, बिहारी, केशव? किसकी है पंक्ति? तो इसका सही आंसर हमारा होगा बिहारी। क्या होगा सही आंसर? बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह चितवन औरे कछु जिहि बस होत सुजान, पंक्ति के लेखक है। वह चितवन औरे कछु जिहि बस होत सुजान, देव हैं, बिहारी, मतीराम या फिर बोधा? इसके रचनाकार हमारे होंगे बिहारी। कौन है? बिहारी। बिहारी सही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिय दई नहीं रीति, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मतीराम पहले हैं, बिहारी, मतीराम, घनानंद या फिर आलम? इसके रचयिता हमारे होंगे बिहारी। कौन है? बिहारी।
अगला है हमारा रनित भृंग घंटावली वली झरति दान मधुनीर। इस पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा, शरद, वसंत या फिर ग्रीष्म। तो इसका हमारा सही आंसर होगा इसका ग्रीष्म ऋतु। किसका वर्णन किया गया है? वो सॉरी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। चलिए, इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़ो सुअम्ब पर। इंद्र जिमी जम पर बाड़ो सुअम्ब पर पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? शिव बावनी, छत्रसाल दशक, शिव राजभूषण या दूषण उल्लास। कहाँ से ली गई ये पंक्ति? तो इसका सही आंसर हमारा होगा शिवराज भूषण ग्रंथ है एक। शिवराज भूषण जो है एक ग्रंथ है, उससे हमारा ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है हमारा, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, देव, बिहारी या फिर घनानंद। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बिहारी। क्या है? बिहारी। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इत आवत चली जात उत, चली छा सातक हाथ। इस पंक्ति के रचयिता हैं बेनी प्रवीण, ग्वाल, तोष या फिर बिहारी। तो इसका हमारा सही उत्तर है बिहारी। क्या है? बिहारी। एक मिनट, इसका हमारा सही उत्तर होगा बिहारी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, फागु की भीर अभीरन में गहि गोविंद के गई भीतर गोरी। पंक्ति के रचनाकार, फागु की भीर अभीरन में गहि गोविंद लय गई भीतर गोरी। बिहारी, पद्माकर, मतीराम या फिर घनानंद। तो इसका हमारा सही आंसर होगा पद्माकर। क्या होगा सही आंसर? एक मिनट, इसका सही आंसर हमारा होगा पद्माकर। अगला प्रश्न है हमारा, डार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के सुमन, झंगुला सोहय तन छवि भारिदय। ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास, देव, सेनापति या फिर रसलीन। तो ये पंक्ति हमारी है देव कवि की। किसकी है? देव की। अगला प्रश्न है हमारा, क्यों इन आँखिन सो निहंसक है, मोहन को तन पानप पीजय। क्यों इन आँखन सो निहंसक है, मोहन को तन पानप पीजय। पंक्ति के रचनाकार मतीराम हैं, भूषण हैं, घनानंद हैं, वो पद्माकर हैं या फिर घनानंद हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा पद्माकर। क्या मतीराम। क्या होगा? मतीराम। मतीराम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, केल के रति अघाने नहीं, दिन में लला पुनि घात लगाए। केल के रात अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाए। पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद, आलम, रसिक, सुमति या फिर मतीराम। तो इसका हमारा सही आंसर होगा मतीराम। क्या होगा सही आंसर? मतीराम। अगला प्रश्न है हमारा, आँखिन मुदिबे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे। काव्य पंक्ति बेनी है इसके रचनाकार, या फिर मतीराम हैं, या फिर चिंतामणि हैं, या फिर बोधा हैं। किसकी पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हमारा है चिंतामणि। अगला प्रश्न है हमारा, छाले परिबे के डर नहीं सके, ना हाथ छुआवे। काव्य पंक्ति है बिहारी, रसलीन, मतीराम या फिर रसनिधि। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बिहारी। क्या होगा सही आंसर? बिहारी। अगला प्रश्न है हमारा, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। ये पंक्ति किसकी है? रहीम, सूरदास, बिहारी या फिर रसलीन। किसकी है ये पंक्ति? ये है पंक्ति हमारी बिहारी की। किसकी है? बिहारी की। अगला प्रश्न है हमारा,
बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निशंक हुए क्यों, नहीं अंक लगावत। किसकी पंक्ति है? देव, नेवाज, सुरति मिश्र या फिर मतीराम। तो ये पंक्ति हमारी है नेवाज की। किसकी है? नेवाज की। अगला प्रश्न है हमारा, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भर भर ढरे, गोरे गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। पंक्ति, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भर भर ढरे, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पंक्ति श्रीपति की है या श्रीधर की या फिर घनानंद की या फिर देव की। तो इसका सही आंसर होगा देव। क्या है सही आंसर? देव। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? खजांची, राजमंत्री, प्रधानमंत्री या मीर मुंशी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा मीर मुंशी। ये तो अब प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, पंक्तियाँ तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। चलिए हम प्रश्न भी कर लेते हैं, कोई सी नुकसान थोड़ी ना है। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य हैं? घनानंद किस कवि के अंतर्गत? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, किसके अंदर माने जाते हैं? इसका सही आंसर हमारा होगा रीति मुक्त। घनानंद कैसे हैं? रीति मुक्त हैं। ये बहुत पूछा जाता है, रीति मुक्त कौन से रीति मुक्त हैं, कौन से रीति सिद्ध हैं और कौन से रीतिबद्ध हैं। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और अगला है हमारा, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है उनके आश्रयदाता सुजान, कृष्ण या कल्पना शक्ति। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सुजान। सुजान जो थी उनकी प्रेमिका थी और उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने अपना जो भी कवि का कार्य है वो करना आगे बढ़ाया है, करना शुरू किया। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर पद्माकर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा घनानंद। घनानंद को क्या माना जाता है? रस मूर्ति साक्षात। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। तो इसका हमारा सही आंसर है घनानंद। घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, तो आज का हमारे प्रश्न यहीं तक थे। ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।